जेई के धुरंधरों ब्रह्मस्त्र सीरीज अचूक वार में आज मेरा वार एरिया अंडर कर्व्स पे है। एक ऐसा चैप्टर जिसने एनटीए ने हर अटेम्प्ट में जनवरी में एक क्वेश्चन जरूर पूछा है। एक ऐसा चैप्टर जो बेसिक इंटीग्रेशन से या ब्रदर बहुत सारे क्वेश्चन बिना इंटीग्रेशन के भी हम एरिया निकाल पाएंगे और जिसमें हमने थोड़ी सी अगर बेसिक कर्व्स का ज्ञान ले लिया तो हमारा अप्रैल अटेम्प्ट में भी एक क्वेश्चन पक्का। फटाफट से मेरे साथ आके कुछ बेसिक कर्व्स देख लो। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल, जहां पे मैंने आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर रखना है, जिसका चार तरह के पैराबोला एरिया अंडर रीजन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर है। एनटीए बार बार अगर इस बार 10 पेपर हैं तो 10 में से कम 6 क्वेश्चन में इन्होंने पैराबोला डाला है। तो पैराबोला की चार फॉर्म्स है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, माइनस 4x पे लेफ्ट हैंडेड, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay पे डाउनवर्ड, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay पे अपवर्ड। इनका शेप पता होना चाहिए, इनका वर्टेक्स पता होना चाहिए और लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशंस भी पता होनी चाहिए। तो अपन फटाफट से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। और ज्यादातर जेई अप्रोच करती है शिफ्टेड पैराबोला की तरफ। तो ये एक शिफ्टेड पैराबोला मैंने बनाया, y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस h, और इसका वर्टेक्स जो है वो h कॉमा k रहेगा और ये इस तरफ को राइट हैंडेड पैराबोला है। कमिंग टू माय नेक्स्ट कर्व, y इज इक्वल टू मॉडुलस x। मॉडुलस x हम सबको पता है वी शेप कर्व रहती है, ओरिजिन पे रहती है। अगर मैंने -2 कर दिया तो वो कर्व 2 यूनिट्स नीचे आ जाएगी। अगर +3 कर दिया तो कर्व उठ के 3 यूनिट ऊपर चले जाएगी। अगर माइनस ऑफ मॉडुलस x होगा कहीं पे तो ऑब्वियसली वो इन्वर्टेड हो जाएगी ऐसा। दिस विल बी y इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड x। और फिर दो तरह के अपने एलिप्स, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर a b से बड़ा है तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स, अगर a b से छोटा है तो वर्टिकल एलिप्स रहेगा हमारा। और इसके अलावा हाइपरबोला तो अनबाउंडेड रीजन ही है। तो यहाँ पे ये भी इस बार जनवरी में पूछा गया है 2026 में, xy इज इक्वल टू 1 जैसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट पे रहता है। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन sin x और cos x बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपने लर्न कर लेनी है, क्योंकि ये बाउंडेड फिगर्स हैं तो इनमें से एरिया जो है वो ज्यादातर पूछा जाता है। अपन अब चैप्टर की तरफ प्रोसीड करते हैं। एरिया निकालने के लिए जैसे मैंने बताया आपको बिल्कुल बेसिक वाली इंटीग्रेशन लर्न करनी है। एरिया इज इक्वल टू a टू b y dx, या फिर मैं एरिया को a टू b x dy भी ले सकती हूं। तो जब भी हमें एरिया निकालना है, x की लिमिट्स पता है तो हमने ऊपर वाला फॉर्म लगा देना है, अगर y की लिमिट्स पता है तो हमने नीचे वाली फॉर्म लगानी है। इसके अलावा हो सकता है हमें कोई बाउंडेड एरिया पूछा जा रहा हो जो दो कर्व्स के बीच में बाउंडेड है। तो I want to find this area. Let us suppose this is fx function and this is gx function. तो जो मेरी रिक्वायरमेंट एरिया होगी, मान लीजिए ये 0 to a जा रहा है, तो it will be from 0 to a and it will be upper curve minus lower curve. This is your requirement. क्योंकि जब आप fx देखोगे तो ये सारा ओरिजिन तक शेड हो जाएगा, परंतु अपन को तो ये नीचे वाला सेगमेंट नहीं चाहिए, ऊपर वाला पोर्शन ही चाहिए, तो माइनस दिस पोर्शन करना पड़ेगा। तो मेरी रिक्वायरमेंट इस पे आ जाएगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रही हूं। यहाँ पे हम जनवरी के सारे क्वेश्चंस बारी बारी करने वाले हैं। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है एरिया ऑफ द रीजन इनसाइड द एलिप्स and outside the region bounded by this। सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स का रूल, मेरा गोल्डन रूल पता है कि सबसे पहले डेटा को डीकोड करो। तो मैं डेटा को डीकोड कर रही हूं। यहां पे मुझे ये एलिप्स की इक्वेशन साक्षात नजर आई है, मैंने इसको प्रॉपर फॉर्मेट में डाल दिया है। तो ये मुझे पता लग गया एक ऐसा एलिप्स है जिसका मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट 20 और माइनर का 01 है।
अब मैंने ये करना, सबसे पहले हम एलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे ड्रॉ कर रही हूं मैं अपना एलिप्स, ये रहा मेरा एलिप्स। इसका इक्वेशन है, हाँ जी, x स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 1 इज इक्वल टू 1। और इसके एंड पॉइंट आ चुके हैं 2 0 और यहां पे आ चुका है 0 1। ठीक है बेटा, अब देखो मैं इसको डिकोड करना चाहती हूं, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1। मैंने आपको अभी बताया भी है कि मॉड x इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कर्व। यहां पे मॉड x ये वी शेप कर्व बन जाएगी, क्योंकि -1 कह रहे हैं। तो अरे बाबू, एक यूनिट इसको नीचे कर ले, ये मैंने एक यूनिट नीचे कर लिया। तो अब मैं इसको यहां अपनी एक्चुअल फिगर में ड्रॉ कर रही हूं। यहां पे देखो, ये कुछ, अपन पेन चेंज कर लेते हैं, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। इट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1। अब मैं ट्रेस कर रही हूं अपनी दूसरी कर्व, y इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड x। जितना संजीदगी से, पेशेंसली वहां अपना जो है दिमाग कंसंट्रेट करके क्वेश्चन करोगे, उतनी जल्दी जल्दी से आंसर आने वाली है। यहां पे 1 माइनस मॉड x है, मॉड, ये देखो फिर से मॉड x, ये अभी आपको मैं ये भी बता चुकी हूं कि अगर माइनस मॉड x है तो ये इन्वर्टेड इमेज आ जाएगी, मतलब आपको रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस देखनी है। फिर से उन्होंने एक 1 यूनिट ऐड कर दिया, तो ये कर्व ऊपर उठ जाएगी। तो मैं इसको यहां ड्रॉ कर रही हूं। अरे ये क्या हो गया तुझे, ये क्या हुआ? ये रहा अपन का क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड x। ठीक है, तो अब मेरे को क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुझे ये समझना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एलिप्स के अंदर और इस सेगमेंट के बाहर वाला एरिया बताओ। तो एक्चुअली वो मुझसे ये सारा एरिया, ये वाला एरिया जो है वो पूछना चाहते हैं। दिस होल एरिया, दिस इज रिक्वायरमेंट ऑफ माई दिस। तो अब क्या है, आप इसको ऐसे भी देखो कि आप एलिप्स में से ये जो स्क्वायर है बाय सिमेट्री दिखा रहा है, ये देखो बेटा, अपन पेन भी चेंज करते हैं आपके लिए। यहां पे पॉइंट 1 0 है और यहां पे पॉइंट -1 0 है, तो सिमेट्री से भी ये स्क्वायर एक नजर आ रहा है। तो अगर मैं रिक्वायर जो मेरा एरिया है, ये जगह बना लेते हैं जी, जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया, दिस इज इक्वल टू, हमने क्या करा बेटा, ये देखो रिक्वायर्ड एरिया, इट इज एरिया ऑफ एलिप्स। पूरे एलिप्स का एरिया में से हमने ये वाला एरिया माइनस करना है। तो आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इट इज एरिया ऑफ स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या आप इस ट्राइंगल का एरिया निकाल के उसको 4 टाइम्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एलिप्स का एरिया पाई ए बी रहता है, तो पाई इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। और एरिया ऑफ स्क्वायर 1/2 d1 इंटू d2, तो ये 1/2 d1 कितना है इसका भाई, d1 ये सारी डायगोनल 1 कितना हो गया, 1 + 1 2 और ये भी 2 है, तो ये कट के 2 पाई -2। ए ऑप्शन इज माय करेक्ट ऑप्शन। आपने देखा, मैंने इंटीग्रेशन का कोई यूज नहीं करा और क्वेश्चन अपना सॉर्ट हो चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, यहां पे एरिया ऑफ द रीजन दिया हुआ है। अरे वाह, फिर से एक स्ट्रेट लाइन और एक पैराबोला का कॉम्बिनेशन, बहुत ही बढ़िया हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए शिफ्टेड पैराबोला गिवन है, तो बार बार यही प्रेडिक्शन रहती है हमारी कि पैराबोला के साथ स्ट्रेट लाइन या पैराबोला के साथ सर्कल बहुत बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो आपको इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आना है, विच इज x/a y/b इज इक्वल टू 1। तो मैं इसको प्रॉपर फॉर्मेट में ले आई हूं। पॉइंट है 1/2, 0 एंड 0, 1। अब इसको
इसको ट्रेस करते हैं भाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस वाई माइनस 4। तो ये एक डाउनवर्ड पैराबोला ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है। अब मैं इसको ड्रॉ करने वाली हूं। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहां एक पैराबोला जिसका वर्टेक्स जो है वो 0 4 पे है, नीचे की तरफ एक पैराबोला ड्रॉ कर देना है। ठीक है, अब मुझे ये भी पता लगना चाहिए कि ये वाले पॉइंट कौन से हैं। जितना एग्जैक्ट और जल्दी जल्दी से एरिया निकालना चाहते हो उतना सुंदर डायग्राम बनाने की कोशिश करना, तो चीजें फटाफट से सॉर्ट आउट होंगी आपके लिए। तो ये पॉइंट कैसे जज करना है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है तो y इज इक्वल टू 0 रहेगा। तो मैंने क्या करना है, यहां पे कर्व में y इज इक्वल टू 0, यहां पे y 0 पुट कर दूंगी मैं, तो मेरे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। इस नाते मेरा ये पॉइंट आ गया 2,0 और ये वाला आ गया -2,0। इसके बाद यहां जो इंटरसेप्ट फॉर्म है उसके पॉइंट दिखा रही हूं मैं। तो हम सोच रहे हैं 1 और यहां कहीं चोट, यहां पे ये पॉइंट, अब ये और ऐसा, ये वाला पॉइंट है 1/2,0 और ये वाला पॉइंट है 0,1। इन दोनों से मीट करती हुई मेरी एक जो है स्ट्रेट लाइन आ चुकी है। अब उन्होंने x पॉजिटिव और y पॉजिटिव भी दिया है, इसका मतलब मुझे एरिया सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है। तो अपन देखो इसको क्या ही कर रहे हैं, तो मेरी रिक्वायरमेंट ये वाला एरिया है, दिस इज माय रिक्वायरमेंट कि मुझे ये एरिया चाहिए। ठीक है, तो अब ये साक्षात आपको दर्शन दे रहा है कि एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला माइनस एरिया बाउंडेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। तो अपन का जो एरिया है दिस इज इक्वल टू जी, इट इज एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला माइनस एरिया बाउंडेड बाय लाइन जी। अब देखो एक और मजे वाली बात, यहां लाइन से जो एरिया बन रहा है वो तो एक ट्राइंगल है जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मुझे इसको माइनस करना है। ऑरेंज वाले कलर को 1/2 ट्राइंगल के एरिया के लिए अपन इंटीग्रेशन क्यों यूज करेंगे, 1/2 इंटू दिस बेस एंड परपेंडिकुलर 1 इंटू 1/2, तो इसका आंसर 1/4 आ चुका है। अब क्योंकि मैं पैराबोला निकालना चाहती हूं, पैराबोला का एरिया, तो इट विल बी फ्रॉम 0 to 2, 0 to 2 और यहां से y dx, तो y की वैल्यू क्या रहेगी 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। एरिया फाइंड करेंगे हम इसका, इट विल बी 4x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 जी, 4x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 पावर 0 से लेके 2, 0 से 2 बिल्कुल ठीक है। अब देखो सॉल्व करो इसको, 8 माइनस 8/3 माइनस 0 माइनस 1/4, तो ये 16/3 61/12 आ जाएगा आई सपोज। और यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके अल्फा और बीटा की वैल्यू आ चुकी है, ये कोप्राइम नंबर भी है, और अल्फा प्लस बीटा 61 प्लस 12 73 इज योर आंसर। फटाफट से मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x इज इक्वल टू -1 डिवाइड द एरिया ऑफ द रीजन। अरे वाह अनु मैम कमाल करती हो, फिर से एक पैराबोला और एक स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, और ये वाली लाइन इस बाउंडेड एरिया को उस रेशो में डिवाइड कर रही है, और आपसे m और n का मांग करा है कि m प्लस n कितना है। चलो ये बाद में देखते हैं, पहले अपन इसको ट्रेस करते हैं। सबसे पहले y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 1। अरे वाह, ये तो अपवर्ड पैराबोला आ गया और इसका वर्टेक्स 0,1 है। फिर मेरे पास स्ट्रेट लाइन आई है, y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। एज यूजुअल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहती हूं
और इंटरसेप्ट बन रहे हैं 3 0 और 0 3। लेट अस ट्रेस द फिगर। अच्छा, एक जो ट्रेसिंग करने से इंपॉर्टेंट एक और बात यह है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना। लो पहले हम पैराबोला विच इज अपवर्ड पैराबोला, ये 0 और 1 को ट्रेस करके 1 प्लस एक्स के एक पैराबोला ड्रॉ कर रहे हैं। वर्टेक्स रह रहा है 0, 1। अब जो स्ट्रेट लाइन है उसके जो 3 0 और 0 3, शायद कहीं हम सोच सकते हैं कि इट विल बी 3 0 और यहां पे कहीं 0 3। तो अब मैं इन दोनों लाइंस को मिला के एक ऐसा ड्रॉ करने वाली हूं। ये रहा अपन की ये स्ट्रेट लाइन भी आ चुकी है। y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मुझे जो है ये पॉइंट, अरे मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी चाहिए। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन सुनते ही बच्चों मैथमेटिक्स में सॉल्व करना शुरू कर दो। एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, भाड़ में कुछ भी लगा दो, तुम फटाफट से इसको सॉल्व कर लो। देखो ये कह रहा है y इज इक्वल टू दिस है, ये कह रहा है y इज इक्वल टू दिस है, तो अपन y को गायब करके ये कर देते हैं। इसको x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू -2 और 1 आ चुकी है। ओके, दैट्स गुड। इसका मतलब जो ये वाला पॉइंट आएगा मेरा, दिस पॉइंट इज, जी यहां पे थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, ये पॉइंट है 1 और -2, ये वाला पॉइंट जो आ जाएगा दिस विल बी -2। अच्छा, इसके अलावा भी क्वेश्चन ने कुछ और डिमांड करी है। उस डिमांड में क्वेश्चन ने ये बताया कि x इज इक्वल टू -1 लाइन। बेटा ये रहा -1, तो x इज इक्वल टू -1, ये एक स्ट्रेट लाइन हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ये जो स्ट्रेट लाइन जो रिक्वायर्ड एरिया है, ये है मेरा रिक्वायर्ड एरिया, दिस इज माय रिक्वायर्ड एरिया, दिस एरिया प्लस दैट एरिया, ये मेरा रिक्वायर्ड एरिया है। इसको दो भागों में बांट दिया है। इट इज A1 एंड दिस इज A2। तो अपन को इसकी रेशो निकालनी है। तो ये बहुत आसान है, साक्षात दिख रहा है m/n, क्योंकि m प्लस n ही मांगा है तो मैटर नहीं करता। आप ऊपर ये वाला एरिया या ये नीचे ये रख लो या नीचे ये ऊपर ये रख लो। आप, मैं इसका नाम m, A2 के इस एरिया को m सोच रही हूँ और इस एरिया को यहाँ लिख ही देते हैं। ये m कह देते हैं, ये n कह देते हैं। हमारे पास ये रब कर लेते हैं, कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो हमारे पास ये चीजें आ चुकी हैं। अब मैंने क्या करना है, अब आप इस एरिया को देखो ध्यान से। ये जो एरिया है इट इज फ्रॉम -1 से 1। आप देख सकते हैं -1 से 1। ऊपर कौन सी कर्व है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो y की वैल्यू कितनी होगी, 3 माइनस एक्स माइनस, और नीचे क्या है पैराबोला, तो y की वैल्यू कितनी होगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अपॉन डिनोमिनेटर में ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में ये n वाला एरिया, लिमिट स्टार्ट हो रही है -2 से -1 के बीच, और यहां पे भी ऊपर स्ट्रेट लाइन दैट इज 3 माइनस एक्स और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिए रखा है। तो ऊपर और नीचे सेम ही तरीके से हमने एरिया निकाला, और यहां पे -1 से 1 ये कितना हो जाएगा बेटा 3, ये हाँ जी 3 माइनस 1 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन -2 से 1 -2 से -1, ये भी सेम 2 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। फटाफट से पेन उठाओ और मेरे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इंटीग्रेशन लेनी है विद डिफरेंट लिमिट्स, और जल्दी से पेन उठा के चेक करो कि क्या आंसर 20/7 आ रहा है। 20/7 को प्राइम भी है, जीसीडी 1 भी है, और m प्लस n करने से 20 प्लस 7 27, दैट इज डी ऑप्शन इज माय करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक एलिप्स की इक्वेशन है और फिर से एक पैराबोला दिया हुआ है। लेट अस डिकोड द डाटा।
पैराबोला तो राइट हैंडेड सिंपल पैराबोला है, इसको अपन इसकी फॉर्म में लेके आते हैं y² बाय 8 इज इक्वल टू 1। तो ये एक एलिप्स आ चुका है और जो कि एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। ये वाले कोऑर्डिनेट्स इसके दिख रहे हैं, दैट इज √2, 0 और ये रहेंगे 0, 2 √2। इसके साथ y² इज इक्वल टू 4x एक पैराबोला दिया है। ऑब्वियसली ये पैराबोला जो है वो इस टाइप का पैराबोला रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये है पैराबोला, y² इज इक्वल टू 4x। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। हमने इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो सॉल्व करना है जी। बेटा ये है, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास जी। अपन इस पॉइंट को सॉल्व कर रहे हैं। कैसे सॉल्व करना है, दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करो। यहां पे बेटा y² की वैल्यू 4x यहां डाल दो, सो 4x² प्लस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 2x²। ओके 4 से डिवाइड करो इसको, x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x के दो आंसर्स -2 और 1 आ जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y² इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू +-2 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो ये इसका मतलब 1, 2 और 1, -2 है। और ये वाले जो पॉइंट है इसका मतलब ये वाला 1, 0 हो गया, ये ओरिजिन से 0, 0 है। अब हमसे ये सारा एरिया पूछा है, मैंने दिस एरिया और ये वाला एरिया, और ये भी इनकी रिक्वायरमेंट है, सारा एरिया है। परंतु अपन क्या करेंगे, अपन सिर्फ और सिर्फ ऊपर का एरिया निकालेंगे और उसको 2 टाइम्स करेंगे। यहां पे भी बहुत ध्यान से देखना है, जितना फोटो खूबसूरत होगा उतने जल्दी क्विक खूबसूरत आंसर आएंगे। मैंने क्या करना है, यहां पे जो एरिया है वो 2 तरीकों से बाउंडेड है। एक तो यहां पैराबोला से, दूसरा एलिप्स का सेगमेंट है। सो जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया रहेगा बेटा, इट विल बी फ्रॉम 0 to 1 प्लस 1 से √2। ये लिमिट आपको x की समझ आ गई होंगी, 0 to 1 एंड यहां मैं बता रही हूं 0 to 1 एंड 1 to √2, ठीक है। अब 0 से 1 के बीच में y dx लेना है, y की वैल्यू √4x dx बैठेगी, और 1 से √2 के बीच में y की वैल्यू 8 माइनस 4x² अंडर दी रूट बैठेगी। दिस इज दी x, 8 माइनस 4x², बिल्कुल ठीक है। अब ये √, अच्छा एक और जरूरी सूचना, हमको पूरा एरिया 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ ऊपर वाला एरिया दिया है, हमें नीचे वाला एरिया भी लेना है। तो ये √4 2 बन जाएगा, 2 2s are 4 फ्रॉम 0 to 1 x रेज टू द पावर 1/2 dx, ठीक है, प्लस 1/√2। हाँ जी, यहां से 4 कॉमन आएगा, ये 2 है, 4 का अंडरूट बेटा बाहर आके 2 आएगा, 2 2s are 4, 1 से √2 और यहां पे 2 माइनस x के dx बढ़ जाएगा आपके पास। अब ये देखो, ये तो बिल्कुल बेसिक x रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 रहेगा, और ये 4, ये बेटा ये तो हमारा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। a² माइनस x² dx की कभी भी इंटीग्रेशन पूछे पुत्र, x²/2 x, अरे x/2, ठीक है, ये हाँ x/2 अंडर द रूट, अंडर द रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x ओवर a, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहां पे क्या करने वाले हैं भाई, x/2 अंडर द रूट 2 माइनस x² माइनस प्लस a²/2, a² इज
2/2, हाँ जी, अंडर द रूट, सॉरी दिस इज, तो इसका फॉर्मूला है x/2 अंडर द रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a। जी बेटा, फ्रॉम 1 टू √2। इसको सॉल्व करके पेन उठा के फटाफट सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ। मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन, साइन एक्स और कॉस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू। यहां पे मेरे पास ट्रेसिंग के टाइम पे साइन एक्स का फोटो बनाना है और ये फोटो भी हमें 0 से लेके 3π/2 के बीच में ही चाहिए। तो ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है और ये 3π/2 है। इसके ऊपर तो मुझे डायग्राम भी नहीं चाहिए। और cos x तो यहां से शुरू होगा, आपको पता ही है। यहां पे आके cos x ने ऐसा बराबर यहां, बस इतना ही रिक्वायरमेंट है। और इससे बढ़िया रिक्वायरमेंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे दोनों मीट कर रहे हैं, अरे बिल्कुल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में हमने ये वाला पॉइंट लेना है और यहां से ये पॉइंट है। बेटा ये ऑब्वियसली ये π/4 होगा और ये 5π/4 होगा, क्योंकि sin 45 और cos 45 दोनों 1/√, रहते हैं। ऐसे ही sin 225 और cos 225 बीइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट दोनों नेगेटिव रहते हैं, तो -1/√2 -1/√2। अच्छा, इसके अलावा वो तुमसे ये जानना चाहते हैं कि तुम इसमें से मैक्सिमा कौन सा है। अब आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 से π/4 के पीछे देखोगे तो ये वाला सेगमेंट आ जाएगा। π/4 से पाई के बीच में ये सेगमेंट आ जाएगा। रेदर ये भी यहाँ मैक्सिमा ऊपर वाली कर्व ये है। अपन को नाम भी लिखना चाहिए, ये sin x है, ये cos x है। यहां तक ये हो गया। और फिर आप फिर दोबारा से देख रहे हो तो ये आपका ये वाली कर्व आ जाएगी। सो जो मेरा एरिया रहेगा वो रहेगा 0 से π/4, π/4 से पाई, पाई से 5π/4 और 5π/4 से 3π/2। बहुत ध्यान से देखना है। 0 से π/4 के ऊपर में cos x जो है वो ऊपर की कर्व है, तो मैं यहां पे cos x ले रही हूं। π/4 से पाई के बीच में मेरे पास ऊपर की कर्व sin x रहेगी और पाई से 5π/4 रहेगा sin, पर यहां पे नेगेटिव आएगा, तो मैं इसको पूरे को ऐसा मॉड में ले लेती हूं और यहां पे sin x ही लिख लेते हैं। और यहां पे 5π/4 से 3π/2 ये cos x की कर्व है पर्पल वाली, तो यहां मैं cos x लिखती हूं, बट यहां पे इसको मैग्नीट्यूड, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। फटाफट से cos x की इंटीग्रेशन sin x और sin x की इंटीग्रेशन -cos x पुट करो और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके चेक करो तुम्हारा आंसर 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब यहाँ पे क्या मांगा है, 3 + 3 का स्क्वायर दैट इज 12, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर 12 आएगा। Let A1 be the bounded area enclosed by the curve y = x² + 2 and x + y = 8, parabola and straight line, and y-axis that lies in the first quadrant. A2 be the area enclosed by the curve y = x² + 2, y² = 2, x = 2. Okay, again two parabolas or straight line x = 2 and y-axis that lies in the first quadrant. Okay, दो different areas पूछे हैं इस क्वेश्चन में और उनका subtraction बोला है। सबसे पहले y = x² + 2, this is y -2 = x², upward parabola vertex 0,2, तो ये 0,2 से आपके पास अपवर्ड पैराबोला बन चुका है। अब क्या है, x + y = 8, ठीक है। यहां पे शायद कहीं दूर दराज पे आपके पास 8 0,
क्योंकि मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूं इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो इसके पॉइंट्स आ रहे हैं 8,0, 0,8। तो मैंने एक ऐसा ऊपर इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं और ये इस तरीके से एक लाइन बन रही है 8,0 और 0,8 जी। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछा तो एरिया इतना ही पूछा है हमसे, बिल्कुल वाई एक्सिस एंड ओके दैट्स ऑल। तो अपन के पास ये एरिया वो हमसे जानना चाह रहे हैं। एरिया जो है ये सारा एरिया यहां साक्षात दिख रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ रहे हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स पता होने के लिए हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। फिर से एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन लगा रही हूं मैं। y की वैल्यू x² + 2 है और उधर y की वैल्यू 8 - x है। तो यहाँ पे x² + x - 6 = 0। तो आपके जो दो फैक्टर रहेंगे x² + 3x + 2x - 6 = 0। अरे नहीं ये तो नहीं बने, अरे यहाँ पे -x है, बिल्कुल ठीक। x + 3 - 2 कॉमन, x + 3 = 0, x = 2 एंड -3। तो ये पॉइंट x = 2 आ चुका है। अब मुझे y निकालना है तो y ऑब्वियसली 6 बन जाएगा। हाँ जी, ये 2,6 आ चुका है, ये पॉइंट है 2,0। अब जो मेरे पास एरिया पूछा है, दिस इज योर एरिया A1। या इसको सॉल्व करने का तरीका, A1 = 0 to 2। ऊपर है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन 8 - x। तो यहां मैं 8 - x लिख रही हूं और नीचे पैराबोला में से y की इक्वेशन दैट इज x² + 2dx। यहां से 0 से 2 6 - x - x²dx। इसको इंटीग्रेट करते हैं 0 to 2 6। अच्छा, इंटीग्रेशन करने के बाद 6x - x²/2 - x³/3 फ्रॉम लिमिट 0 से 2। जब मैंने इसको सॉल्व करा मेरे पास आ गया 12 - 4/2 - 8/3। दिस इज 2, 12 दिस इज 10 - 8/3, इट इज 22/3। एरिया A1 आ चुका है 22/3। अब मुझे A2 एरिया ट्रेस करना है। उसके लिए जो पैराबोला है, फिर से y = x² + 2 सेम पैराबोला है, तो इसको हमने अपवर्ड अरे ये तू कहां जा रहा है भाई, 0,2 पे इसको अपवर्ड पैराबोला बना दिया है। दूसरा है y² = x। बेटा y² = x ये वाला पैराबोला रहेगा और मुझे पता है कि ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। अगर आपको जरा भी शक हो तो आपने ये दोनों कर्व्स को आपस में सॉल्व करना है। जब मैंने इसको सॉल्व करा तो मेरे पास कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं आ रहा था, तो इसका मतलब जो है ये जो है आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। और इसके साथ x = 2 दे रखा है। x = 2 मतलब अलाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये मेरे पास x = 2 आ चुकी है। जब मैंने यहां पे देखा तो मेरे पास रिक्वायरमेंट है इस एरिया की, ये जो रिक्वायरमेंट है, और इस एरिया के लिए A2 के लिए आपको लिमिट्स जो है वो साक्षात पता लग रही है, 0 से 2 लेना है। तो अपन को ज्यादा मुशक्कत नहीं करनी पड़ी, 0 से 2 लिमिट भी होगी हमारी। ऊपर वाले में से x का इक्वेशन, y का इक्वेशन जी, इसको हमारी y की वैल्यू जो आ जाएगी वो आएगी x² + 2 और नीचे वाले में से y की वैल्यू √x * dx। इंटीग्रेट करो जल्दी से, x³ + 2x - x⁵3/2/3/2 फ्रॉम 0 to 2। इसको वैल्यू पुट करो, 8/3 + 4 - 2/3 * x की वैल्यू, हाँ एक्चुअली 2⁻³ आ रहा है। ये कितना होगा 20/3 बेटा एक आ रहा है, 2/3 इसको 2 × 2⁻⁴ लिख सकते हो,
तो 4 इंटू √3। मुझे सब्ट्रैक्ट करने को बोला है ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। सो A1 माइनस A2 दिस इज इक्वल टू 22/3 माइनस 20/3 और प्लस 4√3/3, तो इट इज 2/3 प्लस 4√3/3। और यहां से अगर मैं 2/3 कॉमन कर दूं तो 1 प्लस 2√2, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये कुछ खास क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ये एक डिफरेंट क्वेश्चन कहा जा सकता है। फाइंड एफ अल्फा डिनोट द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय x0 x1 y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू दिस फंक्शन दिया हुआ है f0 प्लस f1 पता करना है। ओके बेटा, ये तो f अल्फा दिया हुआ है और तुमसे f0 और f1 मांगा था, ठीक है। तो ये दो तरह के बेसिकली दो क्वेश्चन फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह दो डिफरेंट एरियाज को कंपाइल करना है। वहां पे देखो x इज इक्वल टू, अच्छा अपन पहले a1 समझते हैं। इसमें क्या है, x0 है और x1 है और y स्क्वायर इज इक्वल टू x पैराबोला और साथ में y इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे f0 निकालना चाहती हूं मैं, f0 तो अल्फा की वैल्यू 0 पुट कर रही हूं। ये आ जाएगा -5 का मॉड -1 प्लस x स्क्वायर नहीं x स्क्वायर इंटू 0, तो ये भी 0 आ जाएगा। तो इट इज 5 - 1 y, तो y इज इक्वल टू 4। एक स्ट्रेट लाइन निकल के आ गई f0 से। तो अब मैं इसको ट्रेस भी लगे हाथों कर देती हूं। यहां पे सबसे पहले y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ये पैराबोला आपको दे रखा है, दिस इज योर पैराबोला। दूसरा x इज इक्वल टू 0 लाइन, x इज इक्वल टू 0 लाइन यूजुअली ये होगी, x इज इक्वल टू 1 लाइन ये हो गई और y इज इक्वल टू 4। अरे ये तो कहीं बाहर की बात बता रहा है, y इज इक्वल टू 4, तो बेटा यहां बाहर निकल के y इज इक्वल टू 4 आ जा रहा है। तो इसका मतलब हमसे इस एरिया के बारे में इंटरेस्टेड है, मुझसे पता लगवाना चाहते हैं। अरे ये क्या हो गया, मुझसे पता लगाना चाहते हैं कि ये वाला एरिया कौन सा है। वेरी सिंपल, फटाफट से कर्व्स के भी नाम लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हाँ ये पॉइंट कितना हो गया 1,0, ये कितना है 0,0। एरिया निकालते हैं, एरिया इज इक्वल टू, ये देखिए बेटा यहाँ पे 0 से 1 लिमिट है, यहाँ एरिया क्या है, y की वैल्यू 4, ऊपर स्ट्रेट लाइन है नीचे पैराबोला, और यहाँ पे मुझसे ये y स्क्वायर इज इक्वल टू x है, तो y की वैल्यू √x dx। इसका एरिया 4x माइनस x रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 फ्रॉम 0 to 1, तो इट इज 4 माइनस 2/3 आ जा रहा है, इट इज 10/3 इज योर आंसर ऑफ A1। अब ऐसे पेशेंस बनाते हुए मैं अपने सेकेंड एरिया की तरफ F1 की तरफ रुझान करूंगी। F1 के लिए ये कर्व्स तो सेम है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, y स्क्वायर इज इक्वल टू x और अल्फा की वैल्यू 1 डालनी है, तो y इज इक्वल टू x माइनस 5 का मॉड -1 माइनस x का मॉड प्लस x स्क्वायर रहेगा। अब ध्यान से देखना ये है कि ये मॉडुलस पॉजिटिव से खुलेगा या नेगेटिव से खुलेगा, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे 0 से 1 ही रह रही है। यहाँ देखो x की जो वैल्यू है, x लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो x की वैल्यू को 0 और 1 के बीच में कुछ भी इमेजिन कर लो, लेट्स से 0.5। जब मैं 0.5 से -5 करूंगी तो इट विल बी नेगेटिव। सो जब आप इसको ओपन करोगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ 1 -5 करोगे तो पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव करके खुलेगा x स्क्वायर। y इज इक्वल टू -x प्लस 5 -1 नजर हटी दुर्घटना घटी। फटाफट से ध्यान से देखना, चीजों को हड़बड़ाहट में मत करना। y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4,
एक पैराबोला आ चुका है। तो ये एग्जैक्ट पिछली तरह का ही क्वेश्चन बन गया मेरे पास। यहाँ पे मैं इसको ट्रेस कर रही हूं। मेरा पहला पैराबोला वही राइट हैंडेड पैराबोला था, x इज इक्वल टू 0 वही है, x इज इक्वल टू 1 भी वही है, और यहाँ पे ये वाला पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y माइनस 4, तो इसका वर्टेक्स 0,4 आएगा। देख लिया हमने कि x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, 5 माइनस 1 प्लस 4 के बिल्कुल ठीक है, x स्क्वायर y माइनस 4 बिल्कुल ठीक है। अपवर्ड पैराबोला आया और 0,4 वर्टेक्स है, ठीक है। तो ये इसको मुझे दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा, बहुत ऊपर का बनाना है मुझे। तो यहाँ पे अपन इसको दोबारा ड्रॉ कर रहे हैं जी। यहाँ पे जो पैराबोला, दो पैराबोला हमारे पास दे रखे हैं। एक तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x करके पैराबोला दिया हुआ है, वो तो कुछ इस तरीके का y स्क्वायर इज इक्वल टू x, क्योंकि ये 0,4 पे है तो ऐसा 0,4 पे कोई अपवर्ड पैराबोला बन रहा है 0,4 पे। x इज इक्वल टू 0 लाइन ये है और x इज इक्वल टू 1 लाइन ये वाली है। तो हमारे पास ये वाला अपन का एरिया A2 आ चुका है। अब क्योंकि ये एरिया 0 से 1 के बीच में है, तो जब भी मैंने एरिया को फाइंड करना है, मेरे पास 0 से लेके 1, ऊपर से y की वैल्यू, ऊपर वाली कर्व कौन सी है, ये है, y की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर प्लस 4 है, और नीचे वाले से y की वैल्यू दैट इज अंडर x इंटू dx है। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x क्यूब बाय 3 प्लस 4x माइनस x रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 0 से 1 करेंगे। तो इसका जो आंसर आ रहा है दैट विल बी, चेक करो फटाफट से, क्या 11/3 आ रहा है। अब दोनों को ऐड करना है, तो हमारे पास ऐड करना था, बिल्कुल ऐड करना है। तो 10/3 प्लस 11/3 21/3 7C ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ जी, एरिया ऑफ द रीजन XY less than equal to 8 और y is equal to 1 and y is equal to x square and x is greater than equal to 0। बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले ट्रेसिंग y is equal to x square, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम इसको नीचे ले आते हैं यहाँ पे जी। यहाँ पे देखो y is equal to x square, तो ये एक अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है। और y is equal to 1, ऑब्वियसली y इज इक्वल टू 1 कोई यहां की एक स्ट्रेट लाइन रही होगी, ठीक है। ये, हाँ जी, ये स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 1 जी। नेक्स्ट है xy इज इक्वल टू 8। ये आपको बार बार बताया भी गया है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और ये थोड़ा फैला सा होगा। xy इज इक्वल टू 8 होगा तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, बट ये थोड़ा सा फैला आएगा और ये कुछ ऐसा आएगा। यहां पे भी कट करेगा, इसका नाम है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये है xy इज इक्वल टू 8। और साइमल्टेनियसली ये कुछ थर्ड क्वाड्रेंट में भी आएगा, परंतु उन्होंने x ग्रेटर देन 0 हमसे पॉजिटिव मांगा है, तो हम सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला, ये एक तो निकालना है हमें, साफ पता लग रहा है। ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा, दिस एरिया एंड दैट एरिया। अब इसमें से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकालने हैं। सबसे पहले मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और xy इज इक्वल टू 8 सॉल्व कर रही हूं। तो यहां पे मेरे पास अगर मैं y की वैल्यू 8/x यहां पुट कर दूं, 8/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ऑब्वियसली x क्यूब x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये पॉइंट आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा मेरे पास y की वैल्यू 2 और ये 4 आ जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, y इज इक्वल टू 1 का xy इज इक्वल टू 8 से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो y इज इक्वल टू 1 और xy इज इक्वल टू 8, तो यहां 1 डालूंगी x की वैल्यू 8,1, तो ये वाला पॉइंट आ गया आपका 8,1।
अब जो आपको रिक्वायर्ड रीजन चाहिए वो ये है, आप यहां देखो 2,0 और यहाँ 8,0 है, ये ओरिजिन है ये हमारा। तो जो एरिया है दैट इज A1 प्लस A2। तो अपन इसको निकालते हैं। जो A1 एरिया है आपके पास वो 2 से लेके, सॉरी यहाँ बेटा ये भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना पड़ेगा, तो दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 1 पॉइंट आ जाएगा। आप सॉल्व y इज इक्वल टू 1 और x भी 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट है 1,1। यहाँ देखिए मेरे पास ये लिमिट रहेगी 1 से लेके 2 और ये जो कर्व है y की वैल्यू x² dx माइनस यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन 1। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कर्व माइनस स्ट्रेट लाइन इनटू dx प्लस A2 का जो एरिया है दैट विल बी फ्रॉम 2 से 8। बेटा यहां 2 से 8 है और वहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस वाली कर्व से y की वैल्यू 8/x है और माइनस ये स्ट्रेट लाइन तो आएगी ही आएगी। दिस इज योर एरिया। सो फटाफट से इंटीग्रेट करते हैं, x³ माइनस x फ्रॉम 1 to 2 प्लस 8 ln x माइनस x फ्रॉम 2 to 8। सो इट विल बी 8/3 माइनस 2 माइनस 1/3 माइनस 1 प्लस 8 ln 8 माइनस 8 माइनस 28 ln 2 माइनस 2। इसको सॉर्ट करो, फटाफट से आंसर करो और मुझे कमेंट बॉक्स में साथ के साथ बताओ कौन सी ऑप्शन आ रही है। अनु मैम का फिर प्रेडिक्शन, पैराबोला। दोबारा से पैराबोला तुम्हारे पास y इज इक्वल टू 4x², y इज इक्वल टू x² प्लस 27, दो तरह के पैराबोला है। तो let us decode the question, let us make the formula। y is equal to 4x² अपवर्ड पैराबोला है, y is equal to x² plus 27 ये भी अपवर्ड पैराबोला है, परंतु ये इस तरीके का है तो 0,27 इसका वो रह जाएगा। तो अपन को लगता है कि शायद ये कुछ ऐसा होगा जहां पे पॉइंट है 0,27 और जो एरिया मांग रहे हैं दैट दे आर आस्किंग फॉर वो है हमारे पास ये वाला एरिया, दिस एरिया प्लस दैट एरिया। बट क्योंकि हम ये सिमेट्रिकल फोटो है, हम सिर्फ यहां से यहां का एरिया निकालेंगे और उसको ट्वाइस कर लेंगे। इस पॉइंट को निकालने के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब तो आपको सारी चीजें समझ आने लग गई हैं। यहां से इन दोनों को सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल कर लो। 3x² इज इक्वल टू 27, x² इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो झट से मेरे पास ये पॉइंट 3 आ चुका है। जब मैंने x की वैल्यू 3 यहां पुट करनी है, 3 का स्क्वायर 9 to 4 60 36 3 देख ले तुम्हारा 3 का स्क्वायर 9 into 4 36 वैल्यू आ जाएगी। चलो उसका हमें कुछ करना नहीं था, लिमिट चाहिए थी हमें x के बारे में। तो मेरा एरिया रहेगा 2 times 0 to 3, ऊपर में से y की वैल्यू इट इज y की वैल्यू x² माइनस 27 माइनस नीचे वाले से y की वैल्यू इट इज 4x²। इसको सॉर्ट करते हैं हम, 2 times 0 to 3 yes this is minus 4x², 4x² minus 40 ओके, x² plus 47 मैं भी तो देखूं क्या है, गलती क्या है, x² plus 27 so 27 minus 3x² is your required, जिसको आपको इंटीग्रेट करना है। 2 times 27x minus 3x³ by 3 से 3 कैंसल, from 0 to 3 वैल्यू डालो। 27 3s are 100 and it is 81 minus 27 54, this is 108 is your area। तो एक चीज आप सॉर्ट कर चुके हैं, जो भी एरिया इन दोनों कर्व से मिल रहा था वो हमने निकाल दिया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है,
the area of the enclosed region between P1 and P2 is 6 times the area bounded by the region between y is equal to alpha x straight line and P1, that is parabola y is equal to 4x square or y is equal to alpha x. एक बहुत खूबसूरत सा ट्रिक है, आप चाहो तो इसको जैसे इसको ऐसा ही सॉल्व कर सकते हो सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन यूज करके। तो हमें जो इसका रिक्वायर्ड एरिया है वो पता लग चुका है, क्योंकि ये वाला उसका 6 टाइम्स है तो ये वाला उसका 1/6 दैट इज 18 हो जाएगा। आप चाहो तो इसको इंटीग्रेशन से जैसे हम बार बार कर रहे हैं वैसे कर सकते हो, या आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। जब भी मेरे पास इस तरह का x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो और एक x इज इक्वल टू my करके इक्वेशन हो, तो एरिया हमेशा 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब आता है। व्हाट इज 8a? दिस इज 4a को कंपेयर करो 1/4 से, a इज इक्वल टू 1/16, तो मेरा यहाँ पे जो a है दैट इज 1/16 का स्क्वायर आ चुका है। एंड 3 व्हाट इज m? कंपेयर दिस विद m, तो यहाँ पे ये 1/अल्फा आ चुका है, 1/अल्फा का क्यूब। और एरिया का आंसर हम सॉर्ट करके बैठे हैं 18, सो 18 इज इक्वल टू 8 अपॉन 16 इंटू 16 अपॉन 3 अपॉन अल्फा क्यूब। ये काटो, इसको उल्टा पुल्टा कर दो, दिस इज इक्वल टू ये 2 से और ये 18 इज इक्वल टू अल्फा क्यूब अपॉन 2 इंटू 16 32, और ये वाला 3 भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जा रहा है इंटू 3। सो अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 18 इंटू 32 इंटू 13। कंपेयर करना चाहिए मुझे एक बार, ये 18 2 जा 16 2 जा 32, और ये मैं अल्फा क्यूब ऊपर और 3 मल्टीप्लाई में लेके जा रही हूँ, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे अल्फा क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। दिस विल बी योर आंसर। यहाँ पे अल्फा क्यूब आपका बन जाएगा, मल्टीप्लाई करें 18 3 जा 54 इंटू 32, alpha cube is equal to 1728, alpha is equal to 12. So option C is the correct option. It was all about area under integration. झटाझट से इन क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस करो, 2025 के क्वेश्चन करो और इस डेफिनेटली अप्रैल अटेम्प्ट में इन क्वेश्चंस को करके। इट वाज ऑल अबाउट एरिया अंडर इंटीग्रेशन। सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो 2025 के और ये 2026 के। कुछ बेसिक कर्व्स को ध्यान रखो, डेफिनेटली अप्रैल वाले अटेम्प्ट में आप इसका क्वेश्चन कर पाएंगे।